नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। बिहिया प्रखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिक्षिका हुई संक्रमित, शिक्षकों में मचा हड़कंप। बिहिया प्रखंड की मझौली पंचायत स्थित भैसरा मंगीत स्थित एक मिडिल स्कूल की शिक्षिका के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल के शिक्षकों समेत अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि उक्त शिक्षिका आरा से आती जाती है। स्कूल में नामांकन को लेकर 1 से 15 जुलाई तक चल रहे नामांकन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शिक्षिका स्कूल में आई हुई थी तथा लगभग सभी शिक्षक स्कूल में एक साथ बैठे हुए थे। गुरुवार की देर शाम शिक्षिका के संक्रमित पाए जाने की सूचना के बाद सभी शिक्षकों में भय आ गया है। वही मामले के लेकर बीईओ अरविंद कुमार ने संबंधित स्कूल के सभी शिक्षकों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इधर आपके मोबाइल पर किसी लड़की या का फोन आता है। लड़की आपसे कहती है कि सर मेरी सर्विस लग गई है, मैं अपने फॉर्म में गलती से अपने फ़ोन की जगह आपका मोबाइल नंबर दे दिया है जो कि मेरे नंबर से मिलता जुलता है। सर मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे उस नंबर को सही करवाना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वह मेरे मोबाइल पर भेज देना। इससे मेरी कंपनी जहां मेरी सर्विस लेगी, मेरा मोबाइल नंबर ठीक हो जाएगा। वह लड़की रोएगी। आपने किसी भी हालत में उसे ओटीपी नहीं देना, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जा सकता है। सेवा शर्त के लिए कमेटी का पुनर्गठन शिक्षकों के साथ छलवा। नवल किशोर सिंह वर्ष 2015 से ही नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त निर्धारित के लिए गठित कमेटी का कैबिनेट बैठक में पुनर्गठन की स्वीकृति मिलने पर बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर सिंह ने बयान जारी करते हुए इसे शिक्षकों के साथ छलवा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को नए सेवा शर्त के लिए कमेटी के पुनर्गठन, शिक्षकों के नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान एवं सेवा शर्त की घोषणा करे। सेवा शर्त के नाम पर कमेटी का पुनर्गठन वास्तव में समाज का ध्यान भटकाने की साजिश है, जिसमें सरकार यह दिखा सके कि वे शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि जिस कमेटी का गठन 3 महीने की सेवा शर्त का निर्धारण करने के लिए हुआ था, वह पिछले 5 वर्ष में मात्र शिक्षकों के आंख में धूल झोंकने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर पाई। आगे आपने कहा कि विगत समय में हमारे राष्ट्र में एक विशेष वर्ग को बंधुआ मजदूर कहा जाता है, जिसके साथ हुआ शोषण किसी से छिपा नहीं है और वर्तमान में वही हालात नियोजित शिक्षकों की हो गई है, जिनसे काम तो कई सारे लोग करवा लेते हैं, लेकिन अब उनके अधिकार की बारी आती है तब विभाग और सरकार कान में रुई देकर सो जाती है। हर सरकार न केवल शिक्षकों के साथ छल कर रही है, अपितु बिहार के शिक्षकों के साथ आने वाले भविष्य अंधेरे में धकेल कर कार्य कर रही है। 78 दिन ऐतिहासिक हड़ताल के बाद जब सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि स्थिति सामान्य होते ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा के साथ साथ सभी अध्यक्ष मंडल सदस्यों के साथ वार्ता की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार और विभाग ने चुप्पी साध रखी है। वही दूसरी ओर फिक्सेशन में गड़बड़ी के नाम पर लाखों शिक्षकों के वेतन कटौती का कार्य करने लगी है। अब सरकार सेवा शर्त कमेटी का पुनर्गठन करके सेवा शर्त को चुनाव तक टालना चाहती है, जिसे बिहार के शिक्षक भली भांति समझ रहे हैं। संघ के प्रदेश
मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि अगर अतिशीघ्र सरकार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर हमारी मांगे पूरा नहीं कर पाती है तो हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही इसका खामियाजा सरकार को विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन में तथा उसके बाद विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। जब शिक्षक जाति पाति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष के विरोध एकजुट होकर प्रदान करेंगे तो स्थिति बहुत ही खराब होने जा रही है अगले चुनाव के लिए। इधर शिक्षा और शिक्षकों को मजाक बनाकर बंद करे सरकार, डॉक्टर नीतीश यादव। राजद नेता सह कोसीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार यादव ने शिक्षा और शिक्षक के दिशा दुर्दशा पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और शिक्षकों को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ किए जा रहे नफरत और उपेक्षा का दुष्प्रभाव राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। डॉक्टर नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन संबंधी निर्णय को शिक्षकों के साथ एक भद्दा मजाक करार देते हुए कहा कि जो सरकार पिछले 5 साल में सेवा शर्त नहीं बना सकी वह पुनः शिक्षकों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद के दबाव पर 11 अगस्त 2015 को नीतीश कुमार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार की सिफारिश के लिए कमेटी का गठन किया था, जिसे अनुशंसा प्रस्ताव होने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ओर से लगातार मांग के बावजूद सरकार सोई रही और शिक्षकों को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब फिर से कमेटी पुनर्गठित करने का निर्णय लेकर शिक्षकों के आंखों में धूल झोंकने का सरकार के द्वारा कुतित्व प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने गलत मंसूबे के कारण शिक्षक समुदाय को इतने वर्गों में बांट चुकी है कि वे कभी संगठित नहीं हो पाए और वे आपस में सदैव उलझे रहें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा आज 4 जुलाई के सेवा शर्त गठन संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रति जलाने की घोषणा की गई। राजद की ओर से वे भी इसका समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि शिक्षा और शिक्षक का मजाक बनाना छोड़ दे, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक देश के उन्नति और प्रगति की दिशा में वह मजबूत नींव है जिसके जरा सा हिल डोल पर पूरा देश टूटकर बिखर सकता है। सरकार इस दौरान उन्होंने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व एमएलसी डॉक्टर एनके यादव पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी शिक्षा और शिक्षक को तरजीह नहीं दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी शिक्षा और शिक्षक को वे झांसे में रखकर धन बल और छल बलबूते एमएलसी बनने का सपना देख रहे हैं, जिसे इस बार किसी भी कीमत पर कोसी क्षेत्र के विवेकशील स्नातक कर्मी पूरा नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए लेकर डॉक्टरों व अस्पतालों को प्रशासन ने भेजा नोटिस। मुजफ्फरपुर जुरन छपरा को कंटेनमेंट जोन बनाने पर शनिवार को निर्णय लिया जाएगा। डीएम ने इस पर विचार के लिए संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे कलेक्टेरिएट सभागार में होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टरों व अस्पताल को नोटिस जारी की गई है कि वे खुद व अस्पताल से अभी स्टाफ जांच के लिए सैंपल दें। संबंधित अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लिनिक में नए मरीज की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा कि बैठक में रिपोर्ट ली जाएगी, इसके बाद कंटेनमेंट जोन पर निर्णय लिया जाएगा। अभी एहतियात पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है और संबंधित संस्थानों को नोटिस कर दी गई है। इधर बिहार महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के उपबंधों उल्लंघनों करने वाले सस्ती से भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। बिहार सरकार की अधिसूचना 11
2020 दिनांक 3/7/2020 के द्वारा उक्त नियमावली 2020 को संशोधित करते हुए बिहार महामारी कोविड-19 संशोधन विनिमयानुसार 2020 के विनिमय 19 क के अंतर्गत सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस